हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट हाउ टू इंक्रीज योर हाइट आफ्टर द एज ऑफ 20। आपको यूट्यूब पर बेतहाशा वीडियोस मिलेंगी, बेतहाशा एक्सरसाइजेज मिलेंगी जो कि ये कहती हैं, ये क्लेम करती हैं कि आप अपनी हाइट जो है वो 20 के बाद भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसका आंसर अगर मैं करूँ तो इट विल बी अ बिग नो। आप जो है आफ्टर 20 बहुत लीस्ट लाइकली है, बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी हाइट जो है वो फ्यू सेंटीमीटर्स भी जो है वो बढ़े, बहुत कम चांसेस हैं। बिकॉज आपने इसमें दो चीज़ें समझनी हैं कि क्या क्या तरीका है, किस तरह से हमारी हाइट जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। बेसिकली दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक तो आपकी जेनेटिक्स है, अगर आपके पेरेंट्स की हाइट कैसी है, आपके सिबलिंग्स की हाइट कैसी है, तो रिलेटिवली उस तरह की ही सेम हाइट आपकी अचीव होगी। अदर थिंग इज़ द इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में आ जाती है आपकी डाइट कैसी है, आपकी न्यूट्रिशन कैसी है, आप खाने में कैसी ग़िज़ा का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, न्यूट्रिशन और इन्वायरमेंटल फैक्टर, बिफोर द एज ऑफ 18 to 20 इन मेल, ठीक है। आपने जो है अगर आपकी हाइट, अगर आप चाहते हैं कि जितनी आपकी मैक्सिमम आप अचीव कर सकते हैं, तो आपने अपनी 18-20 एज से पहले पहले इस सारी चीज़ को अचीव करना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो ग्रोथ आपकी नहीं होती। क्यों नहीं होती है कि जो आपकी बोन्स के एंड पर एक ग्रोथ प्लेट प्रेजेंट होती है जो कि कार्टिलेज की बनी होती है। कार्टिलेज इज सॉफ्ट बोन की फॉर्म होती है, ठीक है। ग्रोथ प्लेट्स जो हैं वो सॉफ्ट होती हैं, तब तक आपकी बोन्स जो हैं, लॉन्ग बोन्स हैं, आपकी लेग्स की बोन्स हैं, वो ग्रोथ करती रहती हैं, ठीक है। लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 20 वो जो ग्रोथ प्लेट्स हैं, ठीक है, उनकी जो है हार्डनिंग होना शुरू हो जाती है। अब वो फर्दर जो ऊपर से ग्रोथ हो रही होती है उसको वो रोक देती हैं। आपकी जो बोन्स हैं वो मैक्सिमम जितनी ग्रो हो गई हो गई, उससे फर्दर वो ग्रोथ नहीं हो पाती है, ठीक हो गया। दिस इज़ द बेसिकली इसके अंडरलाइन जो रीज़न है वो यही है, ठीक है, कि हर एक का जेनेटिकली डिसाइडेड होता है कि उसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो कितनी होगी। अब दूसरी बात कर लेते हैं। हमने कहा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल डाइट कैसी है, न्यूट्रिशन कैसी है। आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी 20 की एज से पहले पहले जो है आप अपनी डाइट को अच्छा रखें, ठीक है। अपनी डाइट में प्रोटीन का यूज़ ज़्यादा करें। प्रोटीन आपको किसके थ्रू मिलती है? आप एग्स यूज़ कर सकते हैं, मीट यूज़ कर सकते हैं, पोल्ट्री है, देन मिल्क है, डेयरी वगैरह है। अब इसका क्या रीज़न बनता है कि जो लोग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का शिकार होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिनके अंदर विटामिन डी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, तो वो लोग भी अपनी जो उनकी हाइट है, प्रॉपर हाइट, वो अचीव नहीं कर पाते हैं। ये एक अदर रीज़न है, ठीक है, जेनेटिक्स के अलावा, कि अगर आपकी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तब भी आपकी ग्रोथ जो है कंपैरेटिवली दूसरे लोगों से कम होती है। द अदर वेज, अब आप जो है जितनी हाइट आप अटेन कर चुके हैं, इट इज़ मैक्सिमम, इसको आप फर्दर इंक्रीज़ नहीं कर सकते। बाकी आपके पोस्चर से, आपके जो है स्पाइन की वजह से दिन में आपकी हाइट का फ्यू सेंटीमीटर जो है आपकी हाइट जो है वो ज़्यादा या कम दिन में हो सकती है। इट इज़ अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आप अपनी हाइट जो है, अगर आप समझते हैं कि जी मैं ये एक्सरसाइजेस करूँगा, फॉर एग्जांपल क्लाइंबिंग करने से या इस तरह की कोई भी डिफरेंट एक्सरसाइजेस करने से, लटकने से, ठीक है, खुद को पुशअप्स देने से जो है वो आपकी हाइट इंक्रीज़ कर जाएगी, या स्विमिंग करने से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपकी हाइट इन चीज़ों से इंक्रीज़ नहीं करती है फर्दर, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, वैसे आप एक्सरसाइज करें। अब आपकी हाइट तो इंक्रीज़ नहीं हो सकती, लेकिन आप अपनी बॉडी में कौन सी, या अपनी पर्सनैलिटी में कौन सी ऐसी चेंजेस ला सकते हैं जिससे आप थोड़े से अपनी हाइट से जो है वो टॉलर लगते हैं, ठीक है। इसके अंदर अब आपने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम अप करना है। आप जो है डेली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, अपना मसल मास इंक्रीज़ कर सकते हैं। जब आपकी मसल मास इंक्रीज़ होगी आपकी, तो ओवरऑल आपकी लुक पे जो है वो बहुत ही डिफरेंट इफेक्ट आएगा। अदर वन आप क्या कर सकते हैं, आप जो है शूज़ ऐसे यूज़ कर सकते हैं जिसकी हील्स थोड़ी बड़ी हों, और यू कैन प्लेस इंसर्ट्स इन योर शूज़ टू लुक अ फ्यू इंच टॉलर। इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।